सभी मित्रों को प्रणाम। शुरुआत करेंगे गुरुदेव की एक बहुत ही प्यारी गज़ल से, जो गुरुदेव की गज़ल संग्रह दीवाने मुर्शिद से ली गई है और बहुत ही रस भरी गज़ल है। एक गज़ल प्यार की अब गाने दो, बात बेबात मुस्कुराने दो। प्रेम का गीत है, प्रेम का संगीत है और जीवन को दो ही तरह से जिया जा सकता है। एक तो प्रेममय जीवन हो और या फिर प्रेम की अनुपस्थिति हो तो रेगिस्तान है जीवन। गुरुदेव कहते हैं कि एक संत के, एक सद्गुरु के शरण में जाने से जीवन में ये सौभाग्य घटित होता है कि हम एक दिन प्यार के गीत गाने के काबिल होते हैं। और प्यार का गीत का मतलब ये नहीं होता कि आप गीत लिखेंगे ही, आपका उठना बैठना चलना बोलना देखना सब कुछ प्रेममय हो जाता है। आप उसी काव्य की भाषा में इस गजल को समझेंगे और उसका आनंद लेंगे। कहते हैं गुरुदेव कि ये जीवन एक महान अवसर है प्रेम के गीत गाने के लिए। और कहते हैं एक गीत जैसे मैं गा रहा हूं, और ये गीत कैसा है, जब आप प्रेम को महसूस करते हैं कि ये सारा जगत प्रेम से ओतप्रोत है, तो कहते हैं बात बेबात मुस्कुराने दो। हर बात में आप मुस्कुरा सकते हैं, क्योंकि ये लीलाधर की बड़ी प्यारी लीला है सृष्टि। और इस सृष्टि को देखकर, इसके संचालन की क्रिया को देखकर आप खुश होते हैं, हर बात में मुस्कुराते हैं। बड़ी विचित्र और बड़ी प्यारी लीला है। ओशो कहते हैं गीता दर्शन पर एक जगह प्रवचन करते हुए कि प्रेम का स्वर जिसके जीवन में है, उसके जीवन में फिर प्रार्थना ज्यादा दूर नहीं है। असल में प्रेम ही प्रार्थना है। लोग अलग से प्रार्थना करते हैं मंदिरों में, उसमें तो मांग बहुत होती है, प्रार्थना कम होती है। प्रेम का स्वर जिसके जीवन में हो, उसके जीवन में ओशो कहते हैं फिर परमात्मा ज्यादा दूर नहीं है। साधना किसकी करनी है? वो है प्रेम की, बेशर्त प्रेम। और प्रेम प्रज्ञा में गुरुदेव हम लोगों को सिखाते हैं प्रेम करने का क्या मतलब है। प्रेम करने का मतलब है आप लोगों को दया, करुणा, क्षमा, ममता, ये सब पॉजिटिव भाव, सहयोग, सेवा, यही प्रेम देने का मतलब है, यही प्रेम करने का मतलब है। प्रेम के दो ही रूप हैं संसार में। एक तो हमारा परिचित रूप है जिससे हम सब गुजरते हैं, संसार के प्रेम से, वस्तुओं के प्रति प्रेम, व्यक्तियों से प्रेम। और इस प्रेम में आप देखे होंगे कि ज्यादातर दुख ही उठाते हैं, पीड़ा ही उठाते हैं। इस प्रेम में सुख तो बहुत कम है। ठीक ऐसे ही है, सुख या खुशी की झलक इतनी कम है कि जैसे गर्म तवे पर पानी की कुछ बूंदें पड़ जाए और बस देखते ही क्षण भर में उड़ जाए, बस इतना सा सुख है। और दुख बहुत है, इसलिए संसार के प्रेम में लोग पड़ते भी हैं तो बड़े विषाद में चले जाते हैं। लेकिन एक प्रेम जो है वो संत भी जानता है, और वह प्रेम कैसा है? वह संबंध नहीं है, वह स्वभाव है। अपनी आत्मा को जानकर, अपने चैतन्य को जानकर, अपने गहरे बीइंग को जानकर एक प्रेम की जो अनुभूति होती है, अकारण प्रेम की जो अनुभूति होती है, वह स्वभाव है। आनंद गीता में गुरुदेव कहते हैं कि भाई जिसने प्रेम को जाना ना, वही ज्ञानी है। ज्ञान का मतलब ये नहीं होता कि बहुत विद्वान व्यक्ति है। ज्ञानी व्यक्ति का मतलब है कि वो प्रेम को जानता है। आनंद गीता में कहते हैं गुरुदेव कि एक ज्ञानी में और मूर्ख में क्या भेद है बतलाता तुमको। एक प्यार सभी को करता है और एक प्यार न कर पाता खुद को। ज्ञानी में और मूर्ख में क्या भेद है? यही भेद है कि ज्ञानी सबको प्रेम कर पाता है और मूर्ख व्यक्ति अपने तक को प्रेम नहीं कर पाता। कहते हैं ज्ञानी में और मूर्ख में क्या भेद है बतलाता तुमको। एक प्यार सभी को करता है और एक प्यार न कर पाता खुद को। आदमी प्यार बिन है पत्थर और है प्यार तो जीवन अमृतसर। तो यही जीवन अमृत का सरोवर है। अथ करुणा शरणम गच्छामि भज ओशो शरणम गच्छामि। साधना एक ही करनी है, वो है प्रेम करने की साधना। बेशर्त प्रेम, कंडीशन मत लगाए, कोई शर्त मत बांधे। एक स्थान पर और आनंद गीता में गुरुदेव ने बड़ी प्यारी पंक्ति लिखी है। कहते हैं कि माना है प्रेम पवित्र मगर जब तक उलझा संबंधों में। प्रेम यद्यपि पवित्र है, वरेण्य है, लेकिन यदि वह संबंधों में उलझ गया, प्रेम को आपने संबंध बना लिया, तो क्या गति होगी? माना है प्रेम पवित्र मगर जब तक उलझा संबंधों में, 14 से 22 कैरेट के सोना सा तुकता धंधों में।
आप देखे होंगे 14 कैरेट से लेकर 22 कैरेट तक के सोने का क्या उपयोग होता है। गहने बनते हैं, खरीदे बेचे जाते हैं, धंधा पानी किया जाता है उससे। 24 कैरेट का जो सोना होता है उसका कोई गहना नहीं बनता, शुद्ध गोल्ड का कोई गहना नहीं बनता, वो धंधा में नहीं आता, खरीदी बिक्री में नहीं आता। कहते हैं माना है प्रेम पवित्र मगर जब तक उलझा संबंधों में, 14 से 22 कैरेट के सोना सा तुलता धंधों में, अब सब बंधनों से मुक्त करो। प्रेम को क्या करना है? सब बंधनों से मुक्त करना है। बंधन क्या है? हम जब तक संबंधों में प्रेम को उलझाते हैं तभी तक प्रेम दुख देता है। अब सब बंधनों से मुक्त करो हे स्वर्ण, स्वर्ण होकर विचरो। गुरुदेव कहते तुम स्वर्ण हो, तुम शुद्ध प्रेम हो, तुम उसको क्यों मिलावट वाला बना रहे हो, क्यों उसमें तांबे मिला रहे हो? फिर तो धंधे पानी के काम आएगा, फिर शुद्ध सोना होकर के तुम विचरण नहीं कर सकोगे। अथ शुद्धिम शरणम गच्छामि भज ओसो शरणम गच्छामि। शुद्धि को वर्ण करो। प्रेम की शुद्धि क्या है? संबंधों से मुक्त कर देना प्रेम की शुद्धि है। कहते हैं गुरुदेव गजल की अगली पंक्ति में कि तुम न देखो भले निगाहों से, रोशनी खिड़कियों से आने तो दो। ये परमात्मा से गुफ्तगू चल रही है, ये परमात्मा से बातचीत चल रही है। कहते हैं गुरुदेव कि हे प्रभु, भले तुम्हारी नजर मेरी तरफ न हो, लेकिन तुम अपने निगाहों से भले मुझे देखो न देखो, लेकिन तुम्हारी रोशनी, तुम्हारी कृपा, तुम्हारी करुणा ये मुझ तक आने देना। भक्त की कुछ ज्यादा मांग नहीं होती, भक्त केवल इतना ही मांगता है कि जरा प्रभु की रोशनी आती रहे। संत मीराबाई कहती है, हरि मोरे जीवन प्राण आधार, और आसरो नाही तुम बिन तीन लोक मंझार। कहते हैं तीनों लोक में हे प्रभु तुम्हारे बिना मेरा और आसरा कौन है? तुम मेरे जीवन के प्राण के आधार हो। आप बिना मोहि कछु न सुहावे, निरखो सब संसार। संसार को देखती हूं चारों तरफ तो कुछ भी सुहाना नहीं लगता तुम्हारे बिना। हाँ, तुम हो, तुम्हारी याद है तो यह संसार भी सुखद है, लेकिन तुम नहीं हो तो ये बड़ा बेरुखा लगता है। कहते हैं मीरा कहे मैं दास रावरी, दीजो मत विसार। बस इतनी कृपा करना प्रभु, विसारना मत, मुझे भुला मत देना। तुम्हारी याद मेरे भीतर चलती रहे, तुम्हारा सुमिरन चलता रहे। कहते हैं गुरुदेव गजल में कि खुद को देखा है तेरी आंखों में, एक गहराई की क्षण में, एक गहराई में मैंने परमात्मा की नजर से देखा है स्वयं को कि मैं कौन हूं। खुद को देखा है तेरी आंखों में, मुझको थोड़ा सा तो इतराने दो। कहते हैं प्रभु तेरी आंखों से मैंने स्वयं को देखा है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आप अपने गहरे स्वरूप को जान गए। आप जान गए कि आप कौन हो, और यही इतराने का अवसर है। और ये इतना आसान मामला नहीं है स्वयं को देख लेना। संत पलटू दास जी तो कहते हैं कि स्वयं को देखने के लिए, प्रेम के लिए, आशिकी के लिए सिर कटाना पड़ता है। कहते हैं शीश उतारे हाथ से सहज आशिकी नाही। प्रेम इतना सरल रास्ता नहीं है। लोगों को लगता है अच्छा प्रेम का मार्ग बड़ा सुहाना है तो चलो इसी रास्ते पर चलते हैं। नहीं, सुहाना तो है लेकिन मूल्य बड़ा चुकाना है। बड़ी हरियाली है लेकिन मूल्य चुकाने के लिए भी तैयारी चाहिए। कहते हैं संत पलटू दास जी कि शीश उतारे हाथ से सहज आशिकी नाही, सहज आशिकी नाही खांड खाने को नहीं। ऐसा नहीं है कि तुम जैसे मीठा खा लेते हो ऐसे सरल है। झूठ कहते हैं झूठ आशिकी करे मुलुक में जूती खाए। संत कबीर दास जी जैसे वचन है पलटू दास जी के। कहते हैं झूठी आशिकी में जूते खाओगे, झूठा प्रेम मत करो। कहते हैं जीते जी मर जाए करे न तन की आशा। प्रेम की कसौटी क्या है? जीते जी मर जाए। जीते जी मरने की कला सीखो। जीते जी मरने की कला क्या है? अहंकार शून्य होना, अहंकार से मुक्त हो जाना। कहते हैं जीते जी मर जाए करे न तन की आशा, आशिक का दिन रात रहे सूली पर बासा। कहते हैं आशिक का निवास कहाँ होता है? सूली पर। वो अहंकार को अपने ही हाथ से पोंछ देता है, मिटा देता है, अपने को अस्तित्व से भिन्न जानता ही नहीं। कहते हैं मान बढ़ाई खोए नींद भर नाही सोना। ये बड़ा मूल्य चुकाना है। मान बढ़ाई को खोने की यदि हिम्मत है तब आप आशिक हैं, तब आप आशिक होने के योग्य हैं। कहते हैं मान बढ़ाई खोए नींद भर नाही सोना, तिल भर रक्त न मांस नहीं आशिक को रोना। और कहते हैं कुछ भी जगत में उपलब्धि नहीं होगी, इस बात की तैयारी दिखानी होगी, और फिर भी
चेहरे पर कोई उदासी नहीं, कोई रुदन नहीं, तब आप आशिक हो सकते हैं। कहते हैं पलटू दास जी अंतिम पंक्तियों में कि पलटू बड़े बेवकूफ हुए आशिक होने जाए। ये बड़े पागल लोग हैं जो प्रेम होने के लिए निकल पड़ते हैं, प्रेम के मार्ग पर चल पड़ते हैं। शीश उतारे हाथ से सहज आशिकी नाई, अपने ही हाथ से सिर कटाने की बात है। तो मार्ग तो बड़ा सुहाना है, लेकिन मार्ग के लिए मूल्य भी चुकाना है। कहते हैं गुरुदेव गजल की अगली पंक्तियों में कि तू न आए ये है मर्जी तेरी। कहते हैं प्रभु मैं तुम्हारे दर्शन तो चाहता हूं कि तुम आओ, लेकिन तुम आओ या ना आओ ये तो तुम्हारी मर्जी है। परमात्मा पर आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन कहते हैं एक चीज मेरे ऊपर कृपा करना, अपनी यादें इधर तो आने दो। कम से कम इतनी कृपा जरूर करना कि तुम्हारा स्मरण, तुम्हारा सुमिरन निरंतर बना रहे। मैं तुम्हारे सुमिरन में जीता रहूं। भक्त की यही चाहत है, सुमिरन में जीने की चाहत। और गुरुदेव हमें सुमिरन की कला भी सिखाते हैं कि कैसे उसकी सुमिरन निरंतर चलती रहे। मीराबाई कहती है एक जगह अपने पद में कि मारो जन्म मरण को साथी, थाने नहीं भी शुरू दिन राती। तुम मेरे जन्म मरण के साथी हो, इस जीवन के भी और जीवन के बाद भी साथी हो। हे प्रभु मैं तुम्हें क्षण भर भी भुला नहीं सकती। तुम देखा बिन कल न पड़त है जानत मेरी छाती। ये सुमिरन का तरीका है कि एक क्षण भी चैन नहीं पड़ता तुमको देखे बिना। ऐसा लगता है एक पल के लिए तुम बिसर जाओ तो व्याकुल हो जाती हूँ, छाती में जलन होने लगती है। कहते हैं ऊंची चढ़ चढ़ पंथ निहारूं, रोए अखियां राती। रास्ता देखती हूं कि कब तुम आओगे। यो संसार सकल जग झूठो, झूठा कुलरा न्याती। जितने संसार के संबंधों में सुख मैंने खोजा वो तो सब झूठे हैं, लेकिन तुमसे जो नाता है वो मैंने देखा कि वो सदा सुखदाई है। दो कर जोड़िया अरज करत हूं, सुन लीजो मेरी बाती। यो मन मेरो बड़ो हरामी, जो मद मातो हाथी। ये मन बड़ा कुचाल करता है, कभी कभी तुम्हारे सुमिरन से हटा देता है। बस इसी को अंकुश, गुरु जी अंकुश से अपने काबू में रखते हैं। सदगुरु हस्त धरियो सिर ऊपर, सदगुरु का हाथ मेरे सिर के ऊपर है तो अंकुश दे समझाती। बस वही अंकुश का काम करता है। जैसे हाथी को नियंत्रण में लाने के लिए महावत अंकुश का इस्तेमाल करता है, ऐसी सदगुरु का हाथ ही, सदगुरु की कृपा ही मेरे मन के लिए अंकुश के समान है। पल पल तेरा रूप निहारू, हरि चरणा दिन राती। ये सुमिरन की बात है कि हरदम सुमिरन बना रहे, हरदम उसकी याद में जीना है। वही है इसकी उपस्थिति में जीना है। आप जितने वसुधारा के उच्च तल के कार्यक्रम करेंगे तो परमात्मा कैसे निरंतर उपस्थित है आपके चारों ओर, इसकी संवेदनशीलता के साथ इसको कैसे आप महसूस करेंगे, गुरुदेव सिखाते हैं। कहते हैं गुरुदेव प्यार की कोई भी मंजिल है नहीं। ये जो प्रेम का मार्ग है, ये मार्ग तो जरूर है, लेकिन ये ऐसा मार्ग नहीं है कि इसकी कोई जगह मंजिल है, कि मार्ग खत्म हो गया अब मंजिल आ गई, अब झंझट मिटी। ऐसा नहीं है। कहते हैं प्यार की कोई भी मंजिल है नहीं। मन को ये बात समझाने दो, अपने मन को मुझे ये बात बताने दो कि इस प्यार के मार्ग में, इस प्रेम के मार्ग में मंजिल नहीं आती, रास्ता ही मंजिल है। रास्ते में चलने का ही मजा लेना है। कहते हैं कि अब रास्ते को आने भी दो, रास्ते आते जाएं और मैं चलता चलूं। ये प्रेम एक सुहाना सफर है और इस सुहाने सफर पर चलते रहना है। इसीलिए जो लोग केवल आत्मज्ञान की खोज करते हैं, आत्मा को जान लेते हैं, वो बहुत जल्दी ऊब भी जाते हैं कि आत्मज्ञान हो गया ठीक है, लेकिन जीवन बड़ा ड्राई हो जाता है, रूखा सूखा हो जाता है। भक्ति का मार्ग और आत्मज्ञान के बाद ही भक्ति का मार्ग शुरू होता है। आपने उस उदाहरण में देखा होगा कि 14 तल तक का जो कार्यक्रम है वो हमारा आत्मज्ञान का है, लेकिन उसके बाद ब्रह्म ज्ञान, क्योंकि ब्रह्म को जाने बिना फिर भक्ति नहीं हो सकती। कहते हैं गुरुदेव अंतिम पंक्तियों में कि तेरे रहते कहाँ जाए कामिल मुर्शिद, मैं कदा घर में ही आ जाने दो। इस गजल की आखिरी पंक्ति में गुरुदेव कहते हैं कि हे प्रभु अब हम और कहाँ जाएं तुम्हें खोजने के लिए, सर्वत्र तुम ही हो और अब यही तो हो कि तुम्हारी मैं कदा मैं अपने घर में ही पाऊं। असल में भक्ति के मार्ग में सदगुरु और परमात्मा एक ही है, दो नहीं है। ये भक्त ही महसूस कर सकता है। तो बड़ी प्यारी गजल है, भक्ति के रस से, प्रेम के रस से ओत प्रोत है। इस पर और भी मनन करिए।